दबाया से तू मनोज डैड की वजह से मेरी बच्ची को कुछ हो गया। तू मैंने नहीं मारा इसको। मेरी बात से बच्ची को खा गई तू दबाया से। जमात करता है साहब, मैं आपकी और आपकी मिसेस की कैफियत समझ सकता हूँ। आप अपनी मासूम बच्ची की तदफीन करके वापस आ रहे हैं, फिर सोच लें कि आप कत्ल की FIR दर्ज करवाने आए। औरत नहीं, डायन है वो। मेरी बच्ची को मार दिया उसने। अरे मुस्कान, क्या कर रहा है? पाला पाला बच्चा, क्या खा रहे हो? पाला पाला बच्चे, पाला पाला। टॉफी खा रही हो? चलाओ चले, दलिया खाते हैं। सारा, मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। छोटी भैया पाली जी। अस्सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। मुस्कान देखो, पापा आ गए। अरे, इसकी आंखों में तो नींद भरी हुई है। अरे भैया, भूखे पेट की सुस्ती है। अभी पेट भरेगा तो नींद भाग जाएगी, फिर देखना कैसे भागती फिरेगी चाबी की गुड़िया की तरह। अच्छा, सारा कहाँ है? वॉशरूम में थी। ठीक है। आ जाओ मुस्कान, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रही हो? इधर आओ। क्या हुआ? क्या है उधर? तुम्हें 1000 बार समझाया ना, मेरी बेटी से दूर रहा करो। हर वक्त उठा ली। तुम्हें क्या शौक है मेरे बच्चे पालने का? बांझ औरत, समझ नहीं आती तुम्हारे। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तुम्हें क्यों इतना शौक है मेरे बच्चे पालने का? ऐसा मत कहो। तो कैसा कहूँ? ऐसा मत कहो। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। ऐसा मत कहो, आइन बड़ी। अरे तू यहाँ क्या कर रही है बांझ? चल जाके काम कर, सारा काम पड़ा हुआ है। वो अम्मा, मैं मुस्कान को दलिया खिला रही थी। और तू क्यों खिला रही थी? क्या उसकी माँ नहीं है क्या? भाभी, भाभी जल्दी चले, मुस्कान की तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या हुआ? जल्दी चले, मुस्कान की तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या हुआ? अम्मा देखो क्या हो गया मुस्कान को। अम्मा नीली हो रही है। इस डायन औरत को पता नहीं क्या खिला दिया। मुस्कान नीली पड़ गई। नहीं अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया। अरे तूने क्या खिला दिया उसको? अम्मा झूठ बोल रही है, सीधे दलिया खिला रही है। मुस्कान पूरी नीली हो रही है, उसके हाथ पैर मुड़ रहे हैं। मेरी बच्ची को क्या कर दिया? आप लोग लड़का छोड़ो, उसकी तबीयत खराब है, वहाँ चले। अरे ऐसे क्या कर रहा है? तूने क्या दुश्मनी है तुझे बच्ची से? निकल दिया अम्मा, ये बाहर जा रहे हैं। बचा ली है। अरे क्या हुआ बच्ची को? देख तो सही, क्या हुआ? हाँ इंस्पेक्टर साहब, सारा ठीक कह रही है। 1 नंबर की डायन औरत है वो। तो आपको इस बात पर कैसे यकीन है कि आपकी बच्ची को आपकी भाभी ने ही कत्ल करवाया? सर मुझे पूरा यकीन है, हुस्ना ने ही मेरी बच्ची को मारा है। और डॉक्टर ने भी बताया है कि बच्ची को जहर ही दिया गया था। पोस्टमार्टम करवाया आप लोगों ने? नहीं इंस्पेक्टर साहब,
पोस्टमार्टम नहीं करवाया। पोस्टमार्टम करवाना चाहिए था। आप मेरे दोस्त के रेफरेंस से आए, बाहर जाके हेड मोरर से मिलने, FIR दर्ज करवा लें। तुम तो मेरा यकीन करो अरशद, तुम तो यकीन करो मेरा, मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा। तुम एक बात बताओ कि तुमने मुस्कान को क्या खिलाया था? मैंने सिर्फ दलिया खिलाया था उसे। लेकिन अम्मा भी तो कह रही थी कि मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा, आप मेरा यकीन कर लो। ठीक है, हौसला रखो, हौसला करो, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी तबीयत खराब होगी, परेशान हो जाओगी तुम। तसल्ली रखो, मैं करता हूँ कुछ। यकीन कर लो बस हौसला रखो, मैंने कहा ना। चलिए, मुलाकात का वक्त कदम। तसल्ली रखो, आइए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 337J के तहत अगर कोई शख्स किसी को जहर देकर उसे नुकसान पहुंचाता है तो उसकी सजा अर्श या ज़मान के साथ 10 साल कैद है। इस्तिगासा की जानिब से लगाए गए इल्जामात के हवाले से आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हैं? मेरे पास सफाई में देने के लिए कुछ नहीं है जज साहब, सिवाय इस बात के कि मैं बेगुनाह हूँ। मैंने मुस्कान को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने तो असद को अपने बच्चों की तरह समझा है, और असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। मुस्कान तो मेरी जान थी जज साहब, और कोई भला अपनी जान क्यों लेगा, क्यों लेगा अपनी जान? मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। योर ऑनर, कटहरे में खड़ी ये मजलूम औरत अदालत से इंसाफ की तलबगार है। योर ऑनर, हुस्ना पर अपनी देवरानी की 2 साला बच्ची को जहर देकर हलाक करने का झूठा इल्जाम लगाया गया है। पर सर, हुस्ना का कसूर क्या है? उस पर यह इल्जाम क्यों लगाया गया? योर ऑनर, ये इल्जाम किसी सबूत या शवाहिद की बिना पर नहीं लगाया गया। सर, हुस्ना पर यह इल्जाम सिर्फ वहम की बुनियाद पर लगाया गया है। सर, मेरी क्लाइंट का कसूर क्या है? क्या कसूर है इस मजलूम औरत का कि ये मां नहीं बन सकती? और ऐसी औरत जो मां ना बन सके, क्या सर वो अपनी महरूमी दूर करने के लिए किसी दूसरे को उसके बच्चे से महरूम कर देगी? योर ऑनर, हमारे मुआशरे में अलमिया ही यही है कि यहाँ अगर किसी इंसान को कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो, कोई जिस्मानी महरूमी हो, तो उससे हम हमदर्दी करने के बजाय उसको अजीब अजीब अलकाब से याद करते हैं। और यहाँ इस केस में भी सर इसी किस्म की नाइंसाफी का मुजाहिरा हो रहा है। योर ऑनर, इससे हमदर्दी करने के बजाय ये सोचे समझे बगैर कि इसके दिल पर क्या बीतती होगी कि ये मां नहीं बन सकती, सर इस पे शक किया जा रहा है, इसको कातिला समझा जा रहा है। सर, इसके दिल में भी मां की ममता है, और ये अपनी महरूमी इस तरह से पूरी करती थी योर ऑनर कि ये किसी और की औलाद को अपनी औलाद समझती थी। योर ऑनर, इसको भी मुस्कान के मरने का उतना ही रंज है जितना कि मुस्कान के अपने वालिदैन को है। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरी क्लाइंट के साथ इंसाफ किया जाए और उस पे से ये झूठा मुकदमा खत्म किया जाए। इसके साथ साथ इस्तिगासा को भी ये हिदायत की जाए कि वो मुस्कान की मौत के असल हकाइक ढूंढने की कोशिश करें। थैंक यू सर। जनाबे वाला, हुस्ना के बाद भी सामना कबीर भी जज्बात से लबरेज गुफ्तगू करके इस सफाक कातला के लिए अदालत के दिल में एक नरम गोशा पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि हालात और वाकयात इस अमर की वाज़ेह गवाही दे रहे हैं कि चेहरे पर मासूमियत का गाजा थोपे ये सफाक कातिला
ये औरत एक जुनूनी कातला है जिसने अपनी बांझपन की कुदरती महरूमी का इंतकाम अपनी देवरानी की मासूम बच्ची को जहर देकर लिया। जनाबे वाला, मैं अपने दावे की सच्चाई साबित करने के लिए मुलजिमा की सास बिल्किस बेगम उर्फ अम्मा बी को बतौर गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। बिल्किस बेगम हाजिर हो। जी बिल्किस बेगम, क्या आप मौजूद अदालत को यह बताएंगी कि जहरीली चूहे मार दवा की गोलियां आपने अपने घर में किसके पास देखी थी? वकील साहब, ये हुस्ना 1 हफ्ते पहले लेकर आई थी। अरे क्या पूरा लालू के खरीद लाई हो? नहीं अम्मा भी, कुछ ज़रूरी सामान खरीदा है। एक में मेरा सामान है, एक में मुस्कान के लिए कुछ चीज़ें लाई हूँ। अरे ये भी मुस्कान के लिए लाई है? नहीं अम्मा भी, ये तो चूहे मार दवा है, गलती से इस बैग में आ गई है। इसे मैं अपने सामान में रख लेती हूँ। अरे तू खुद तो बांझ है और तू उसको भी मारना चाहती है, मुस्कान को। चल जाके देख, सारा बोर्ड चढ़ाने में काम पड़ा हुआ है। कुत्ता माँ, फिरने के अलावा कोई काम ही नहीं है, बस फिरवाए जाओ। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या आपके घर में वाकई चूहे दंदनाते फिरते हैं? नहीं भैया, हमारे कोई चूहे हुए नहीं है। ये तो अपनी बहन के लिए लेकर आई थी। अरे हमारे यहाँ तो मक्खियां हैं और ये सफाई वफाई तो करती नहीं है, तो इसलिए गंदगी पड़ी रहती है, बस पड़ी रहती है, हर वक्त आराम करती रहती है। और काम क्या है? जनाबे वाला, पुलिस ने मुलजिमा के कमरे से जो जहरीली चूहे मार दवा बरामद की थी वो पहले ही अदालत में जमा है, और मुलजिमा का ये बयान भी बिल्कुल झूठ है कि ये अपनी बहन के लिए लाई थी, जबकि वो दवा मुस्कान को खत्म करने के लिए लाई थी ये सफाक, जुनूनी, पागल, अधूरी औरत। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, मेरी मुअक्कला के साथ इस किस्म की बदसलूकी का कोई जवाब नहीं बनता। वकील साहब से कहा जाए कि तमीज के दायरे में रह के जरा करें। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आप अपनी गुफ्तगू के दौरान औरतों के तकद्दुस का ख्याल रखें। ठीक है जनाबे वाला। जनाबे वाला, मैं मुलजिमा हुस्ना से कुछ पूछने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। क्या आप उस दवा को पहचानती हैं? जी, ये मैं बाजार से लाई थी। अपनी बहन के लिए? तो पहुंचाई क्यों नहीं? वक्त नहीं मिल सका। वक्त नहीं मिल सका। जनाबे वाला, मैं मुलजिमा के शौहर अरशद से जिरा की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। अरशद अली हाजिर हो। अरशद साहब, आपकी कितनी सालियां हैं? जी मेरी एक ही साली है। मतलब आपकी बीवी हुस्ना की सिर्फ एक ही बहन है? जी हाँ, मेरी बीवी हुस्ना की एक बहन है जिसका नाम फातिमा है। जनाबे वाला, मुलजिमा हुस्ना ने बताया कि चूहे मार दवा जो जहरीली है अपनी बहन के लिए लाई थी, लेकिन उनको देना या पहुंचाना याद नहीं रहा, जबकि फातिमा मुस्कान की मौत से 2 रोज कबल इनके घर आई थी। क्यों अरशद साहब, अब आप ये बताएंगे या फिर मैं अम्मा बी और असद को बुलवाऊं? जी जज साहब, ये बात सच है कि मुस्कान की मौत से 2 रोज कबल फातिमा हमारे घर आई थी। अब आप ये कहेंगी कि बहन को दवा देना याद नहीं रहा? जी हाँ, मैं फातिमा को दवा देना वाकई भूल गई थी। योर ऑनर, इतने संगीन मुहिम्मे को हल करने के लिए वकील साहब इतने मजे का खेज सवालात उठा रहे हैं। योर ऑनर, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर मेरी मौकला ये रैट पॉइजन वाकई में किसी खतरनाक इरादे से लाई होती तो फिर इसको छुपा के रखा होता। इस तरह सबकी नजरों के सामने खुलेआम ये दवाई ना रखी होती उन्होंने। मिस आमना कबीर, मैं जज साहब की खिदमत में ये बात गोश गुजार करने जा रहा हूं कि दवा की थैली में 20 गोलियां थी और अब 18 हैं, यानी 2 गोलियां मुस्कान की हलाकत का बाइस बन चुकी हैं। योर ऑनर, ये तमाम बातें, ये तमाम इल्जामात अभी तक सिर्फ कयास आ रही है। अभी तक बच्ची की डेथ किस वजह से हुई ये फैक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ।
डॉक्टर्स ने इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में यह बात कही कि बच्ची की मौत जहर खुरानी की वजह से हुई, लेकिन बच्ची को कौन सा जहर दिया गया, किसने जहर दिया, सर पोस्टमार्टम तक तो कराया नहीं गया। और जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक किसी पे इल्जाम तक आयद नहीं किया जा सकता। योर ऑनर, छोटी सी बच्ची थी, इस बात के भी इम्कानात हैं कि उसने खुद जमीन से कोई जहरीली चीज उठा के खा ली। जब तक कॉज ऑफ डेथ एस्टैब्लिश नहीं होता सर, किसी के ऊपर इल्जाम आयद नहीं किया जा सकता। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि बच्ची का पोस्टमार्टम करने के लिए उसकी कब्र कुशाई की इजाजत दी जाए। यह अदालत हुक्म देती है कि बच्ची की खबर कुशाई पुलिस सर्जन की मौजूदगी में करवाई जाए। चूंकि अदालत का वक्त खत्म हो गया है, लिहाजा यह अदालत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर 1 वीक। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 211 के तहत किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से उस पर झूठा इल्जाम लगाने की पादाश में 2 साल कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। सब्र करने के सिवा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ आपा, हमने तो अंधे पीर साईं से कह के खुसूसी तौर पे दुआ करवाई थी, सारा और आपके लिए। सब जानता है, सब जानता है, अल्लाह पीर, सब जानता है, अल्लाह पीर, सब जानता है। बाबा, वालेकुम अस्सलाम। जो आपने सामान मंगवाया था वो मैं लेके आ गया, बस दुआ करेंगे मेरा काम हो जाए बाबा। ठीक है बच्चा, तुम्हारा काम हो जाएगा। और जो मैंने बताया पढ़ने के लिए वो पढ़ते रहना। जा बच्चा, तेरा काम हो जाएगा। सबका भला, सबकी खैर। सब जानता है, सब जानता है, हाँ नुसरत, उस दिन हम 2 घंटे पहले ही तो उसको आस्ताने से लेकर आए थे बच्ची को। अच्छा अम्मा भी, खुदा हाफिज। जोरू का गुलाम इतना कुछ होने के बावजूद भी बीवी की तरफदारी में जा रहा होगा वकील के पास मरदूद। आपा, तुम्हारी बहू ने तुम्हारे बेटे पे सिपली कराया हुआ है। कहती तो तुम ठीक हो, पता नहीं क्या गोल गोल के पिलाती रहती है वो मेरे बेटे को। अरे मैं तो कहती हूँ ले चल एक दफा पीर के पास, अल्लाह का बड़ा करम है उन पे, बड़ा दिल से काम करते हैं वो, बहुत पहुंचे हुए हैं। अरे वो तो किसी को मानता ही नहीं है पीर बाबा को, वो तो उस जादूगरनी के पीछे, वो ही जादूगरनी काफी गोल गोल के पिला रही है, हमारी नहीं चलेगी। अरे मेरे तो नसीब फूट गया, मैं कहाँ से ब्याह के ले आई इसको। बस आपा सब्र करो, इसके अलावा कुछ नहीं है अब तुम्हारे पास। हाँ शेरोज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पढ़ ली है मैंने। हाँ वही कंफर्म्ड हुई है बात। चलो तुम देर से आओगे ऑफिस? ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी अच्छा, हाँ जी भेज दें हमने, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठे। शुक्रिया। जी मैडम, आपने मुझे बुलाया? जी असल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उससे इस बात की तस्दीक होती है कि बच्ची की मौत जहर खुरानी की वजह से ही हुई है। गॉड,
मैं ये सोच भी नहीं सकता कि उसने ऐसा कर सकती है। आपको अभी भी अपनी बीवी पर एतमाद है? जी मैडम, उसने ऐसा नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। मेरा उसका 15 साल का साथ है। वो तो अपने पैर के नीचे आकर मरने वाली चूंटी के लिए भी अफसरदा हो जाती है, फिर ये तो एक नन्ही सी जान है, ऐसा नहीं कर सकती उसने। जनाबे वाला, पोस्टमार्टम से वाज़ेह हो गया है कि मुस्कान को जहर देकर कत्ल किया गया है। अब ये केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है, इसलिए मैं दरखास्त करूंगा कि मुल्जिमा को सख्त सजा दी जाए। योर ऑनर, जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तहत ये मुल्जिमा को सजावार करार दे रहे हैं, एक्चुअली सर वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरी क्लाइंट को बेगुनाह करार दे रही है। लगता है वकील साहब ने जल्दबाजी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुंदरजात सही तौर पर पढ़े नहीं है। मिस आमना कबीर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल वाज़ेह है। जी वकील साहब, मैं भी यही बात कह रही हूँ। योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बिल्कुल क्लियर है। केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के मुताबिक रैट पॉइजन में से जो केमिकल सामने आया वो वॉरफेरिन है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सर मुस्कान के पेट से जो पॉइजन निकला वो आर्सेनिक है। योर ऑनर, दोनों पॉइजन्स डिफरेंट हैं। इसका मतलब साफ जाहिर है कि रैट पॉइजन जिसके ऊपर पूरा ये मुकदमा बनाया गया था मेरी क्लाइंट के ऊपर, मुस्कान की डेथ तो उससे हुई ही नहीं है। यही बात तो ये साबित करती है कि मुल्जिमा हुस्ना कितनी चालाक औरत है। इसने वो जहरीली दफा सामने रखकर मुस्कान को कत्ल किया एक दूसरे जहर से, और जनाबे वाला आखिरी खुराक यानी आखिरी गिजा जो बच्ची को दी गई वो इस औरत ने दी। योर ऑनर, ये तो सरासर ज्यादती है। जिस एक पॉइंट पे मेरी क्लाइंट के ऊपर ये मुकदमा बनाया गया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ बता रही है कि बच्ची की डेथ रेड पॉइजन से नहीं हुई, लेकिन अब भी वकील साहब जबरदस्ती मेरी क्लाइंट को इस मुकदमे में घसीट रहे हैं। सर, दिस इज अनफेयर। सर, मैं इस घराने की सरबराह बिल्किस बीबी से जिरा करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। बिल्किस बेगम हाजिर हो। बिल्किस साहिबा, क्या ये सच है कि घर की सरबराह आप हैं और घर में हुक्म भी आपका ही चलता है? जी। घर में खाना भी आप ही पकाती हैं? जी, मेरे बेटों को बहुओं के हाथ का खाना पसंद नहीं है। जिस दिन मुस्कान की हलाकत हुई थी उस दिन दलिया आपने ही पकाया था? जी, मैंने उसना से कहा था कि दलिया और सालन तुम देख लो, मैं जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। किस जरूरी काम से गई थी आप? मैं अपने पीर से तावीज लेकर आई थी, वो दबाने गई थी। ये पीरों फकीरों के पास आप कुछ ज्यादा नहीं जाती हैं? पीरों और फकीरों के चक्कर में तो आपकी क्लाइंट घूमती है मिस आमना कबीर। जनाबे वाला, अब मैं मेहरून निसा और पच्ची खाला को कठेरे में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। बेगम मेहरून निसा हाजिर हो। जी मेहरून निसा उर्फ अच्छी खाला, ये बताइए कि आपका हुस्ना से क्या ताल्लुक है? जी, वो मेरी महल्लेदार है। ये बताइए कि आप और हुस्ना पिछले महीने औरंगी टाउन क्यों और कहाँ गई थी? जी, वो तो मुझे हुस्ना अपने साथ औरंगी टाउन लेकर गई थी। नहीं, घबराइए मत आप। हम ये आपसे नहीं कह रहे कि आप ले गई थी, आप तो उनके साथ गई थी, हमें मालूम था। आप ये बताइए कि बाबा ने क्या अमल बताया था? जी, मैं तो अंदर गई नहीं थी। ईमान से मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं अंदर गई नहीं थी। उसना ने घर पे आके मुझे बताया है। अरे बता तो सही, क्या अमल बताया जोगी बाबा ने? लानत भेजो खाला, जोगी नहीं ढोंगी बाबा है, ढोंगी। अरे ऐसा क्या कह दिया ढोंगी बाबा ने? गजब खुदा का खाला, कह रहा था अपने किसी रिश्तेदार के बच्चे को मारकर उसके खून में सफेद रुमाल भिगोकर ले आना। ऐसा अमल करूंगा जुड़वा बच्चे होंगे। तौबा तौबा। अब तुम ही बताओ खाला, किसी की गोद उजाड़कर अपनी गोद भरना कहाँ का इंसाफ है?
मैंने तो सोच लिया है, अब मैं किसी बाबा के नहीं जाऊंगी। ऐ चल हट, तुझे तो यूं ही वहम हो रहा है, बाबा बहुत अच्छा है। अच्छा खाला तुम बैठो, मैं दाल चढ़ा कर आती हूँ। चलो ठीक है। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 388 के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी पर ऐसे जुर्म की तोहमत लगाता है जिसकी सजा मौत या उम्र कैद है तो उसे 10 साल कैद या दोनों सजाएं हो सकती हैं। जनाबे वाला, आपके सामने यहां बैठे हर शख्स के सामने इस मुल्जिमा की असलियत जाहिर हो गई है। अब आपके लिए इस केस का फैसला करना बहुत आसान हो गया है। योर ऑनर, खाला बी से क्या कुछ सवालात मैं भी कर सकती हूँ? इजाजत है। खाला बी, आपने भी अदालत को ये बात बताई कि हुस्ना ने आपसे कहा था कि वो दोबारा किसी पीर बाबा के पास नहीं जाएगी। जी। आपके ख्याल में उसने ऐसा क्यों कहा था? जी, उसे जोगी बाबा के अमल से बुरा लगा था, वरना तो वो बहुत रहमदिल खातून है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। योर ऑनर, अब मैं मुस्कान की वालिदा सारा को कचहरी में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। सारा बेगम हाजिर हो। सारा, क्या ये बात दुरुस्त है कि मुस्कान की पैदाइश पर और उसके बाद आपके और मुस्कान के तमाम काम हुस्ना करती थी? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके और हुस्ना के ताल्लुकात खराब कब हुए, ये दूरी कब पैदा हुई? किस तरह एहसास हुआ आपको कि हुस्ना आपके और आपकी बेटी के लिए ठीक नहीं है? मुझे नुसरत आपा और लुबना आपा ने बताया ये सब। हाँ, ये तो सही कह रही हो। आओ सारा, कैसी हो, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया तुम लोगों ने। हम तो आते ही रहते हैं, तुम ही नजर नहीं आती हो। तेरी रौंडिया कैसी है, कहाँ है वो? ठीक है, भाभी के पास अंदर। अरे तुझे कितनी मर्तबा मना करा है कि उस बांझ को मत दिया करो, बांझ को औलाद नहीं देते। देखो अम्मा, तुम मुझे नहीं बोला कुछ, हर भाभी मुस्कान को लिए रख है। देखो पिछले 2 हफ्ते से उल्टी और मोशन लगे मैं उसको, मैं तो परेशान हो गई हूँ बिल्कुल। अम्मा देख लो तुम, ये अच्छी अलामत नहीं है। क्या मतलब? आई आपा, छोटी मुंह और बड़ी बात, कहूंगी तो बुरा लगेगा तुम्हें, पर क्या कहूँ। देख नुसरत, अब तूने बात छेड़ी है ना तो तुझे बतानी पड़ेगी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं जब तक तू बताएगी नहीं। और देख, मैंने कभी तेरी बात बुरी मानी है? नहीं आपा, पर नहीं, तुझे तो बतानी पड़ेगी। मुझे तो तूने टेंशन दे दी भाई। आई आपा, तुम्हारी बहू जो है ना, सिपली के चक्कर में पड़ गई है। जब देखो किसी ना किसी बाबा के नजर आती है। अपनी लौंडिया को बचा के रखना। अरे भाभी के बारे में बात कर रही हो तुम? आई हाँ, उसी के बारे में बात कर रही हूँ। देख लिया अम्मा, कैसी है तुम्हारी बहू, बाल नहीं तो। मैंने तुझे कितनी दफा मना करा है, तू खुद ही तो उसको बच्ची गोद में देती है। जादू करनी है, जादू करनी। अरे मैंने तो खुद तुझे मना करा है कि उसको बच्ची को गोद में मत दिया कर। अंधे पीर के आस्थाने पे मुस्कान को ले जाओ, काला जादू कट जाएगा। आई आपा, पता नहीं किस तरह बर्दाश्त करती हो तुम उस बांझ औरत को। चल भाई नुसरत, ये इनके घर के मामले हैं, नजीर आ गया होगा। अच्छा आपा, हम तो चले, अल्लाह हाफिज। हद, 2 चालाक औरतों के 2 जुमलों पर तुमने हुस्ना की सारी मोहब्बत, सारी खिदमत, सारा खुलूस सब जाया कर दिया। आफरीन है तुम्हारी अक्लमंदी पर वैसे, और आफरीन है अम्मा भी पर भी। मुझे ये तुम बताओ कि तुम मुस्कान को कितनी मर्तबा अंधे पीर के पास लेकर गई हो? वो 5वीं जुमेरात थी। क्या होता क्या है वहां उनके आस्थाने पर? उनके आस्थाने पे तो बहुत सारे लोग आते हैं और अम्मा जी को तो उन पे बहुत भरोसा है। हमारे घर का हर फैसला उनकी मर्जी से ही होता है। ठीक है, आप तशरीफ रखें। योर ऑनर, सारा के बयान के बाद इस केस ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। अम्मा बी का अंधे पीर पर अंधा एतकाद खुद अम्मा बी के किरदार को मशकूक कर रहा है।
योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि अम्मा बी और इस अंधे पीर को शामिल तफ्तीश किया जाए। यह अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि अंधे पीर और बिल्किस बेगम को शामिल तफ्तीश किया जाए और इस केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर 1 वीक। बादशाह बनेगा तू, बादशाह। ऐश करेगा, ऐश तेरे मुकद्दर में ऐश ही ऐश है। क्या बच्चा ऐश करेगा? ढूंगी बाबा, तेरा ढूंग मैं अभी निकालता हूँ। बिठाओ उसको गाड़ी में, बिठाओ उसको गाड़ी में। अम्मा बी और अंधे पीर ने पुलिस तफ्तीश के दौरान सब कुछ उगल दिया। क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मुस्कान से? तुमने उसे जहर क्यों दिया? मेरी मासूम मुस्कान से कोई दुश्मनी नहीं थी, और वैसे मैं कोई आमिल नहीं हूं जज साहब। मैंने फास्टफूड से आग लगाकर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का अमल अपने एक दोस्त असलम तोपची से सीखा था, और ये अमल करते करते मैं आमिल बन गया जज साहब। और लोग बेवकूफ़ बनते गए और मैं बनाता चला गया। उस दिन मैंने अपने एक मुरीद से कहा कि तुम्हारी जान खतरे में है, अगर तुम मुझे 2 लाख रुपए दे दो तो मैं उस खतरे को इस बिल्ले में मुंतकिल कर सकता हूँ। ये बिल्ला यहीं तड़प तड़प के मर जाएगा और तुम्हारी जान बच जाएगी। अंधा पीर, अंधा पीर। अंधा पीर सब जानता है, सब जानता है, सब जानता है। अंधा पीर, अंधा पीर। निकाल दिए तेरी रूह से जादू भरी कीलें जो तेरे जिस्म में ठोक दी गई थी। जा, अब तू आजाद है, हर दुख दर्द से आजाद है तू। जा, जाओ ले जाओ इसको और इसको अमृत धारा पिलाओ। जाओ ले जाओ इसको, अमृत पिलाओ इसको, अमृत। ले बाबा पुड़िया। ये लो बच्चा, इसको मुंह खोलो इसका। सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे इसके, सब ठीक हो जाएगा ये। फिर मैंने शक्कर की पिसी हुई पुड़िया मुस्कान को खिलाने के लिए नुसरत को दी, और जहर की पुड़िया काले बिल्ले को खिलाने के लिए लुबना को दी। फिर बुलबुल के धमाल की वजह से जज साहब वो पुड़ियाँ तब्दील हो गईं, और नुसरत ने मुस्कान को जहर की पुड़िया खिला दी। जज साहब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है जज साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने ये एक अमल जानबूझकर नहीं किया था, मैं किसी की ज़िंदगी नहीं लेना चाहता था जज साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए जज साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। तमाम तर गवाहों के बयानात, वकला की बहस और मुल्जिम के इतराफ़ जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिमा हुस्ना के खिलाफ लगाए हुए तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। लिहाजा यह अदालत मुल्जिमा हुस्ना को बाइज्जत बरी करती है और चौधरी नवीद उर्फ अंधे पीर को मासूम लोगों की जानों से खेलने और लोगों को वरगलाने के जुर्म में सेक्शन 337 जे और 302 के तहत उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाया जाता है। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.in
टीवी।